हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंग्लिश क्लासेस, जो कि मिस्टर इंग्लिश क्लासेस के नाम से हैं। तो दोस्तों, सेंटेंस नंबर 1, क्या आप मुझे इस शहर के दर्शनीय स्थलों के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं और क्या आपके पास कोई टूर पैकेज उपलब्ध है। Could you please give me some information about the sights of the city and do you have any tour packages available? क्या आप मुझे इस शहर के दर्शनीय स्थलों के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं और क्या आपके पास कोई टूर पैकेज उपलब्ध है। सेंटेंस नंबर 2, हम इस यात्रा में आगरा, जयपुर और दिल्ली जैसे ऐतिहासिक शहरों का दौरा करेंगे और फिर हम ऋषिकेश में कुछ दिन बिताएंगे जहां हम योग और ध्यान का अनुभव करेंगे। इन दिस ट्रिप we will visit historical cities like Agra, Jaipur and Delhi, and then we will spend a few days in Rishikesh where we will experience yoga and meditation. हम इस यात्रा में आगरा, जयपुर और दिल्ली जैसे ऐतिहासिक शहरों का दौरा करेंगे और फिर हम ऋषिकेश में कुछ दिन बिताएंगे जहां हम योग और ध्यान का अनुभव करेंगे। सेंटेंस नंबर 3, ये यात्रा मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होने वाली है क्योंकि मैं पहली बार भारत जा रहा हूं और विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। दिस ट्रिप इज गोइंग टू बी एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज आई एम गोइंग टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम and will have the opportunity to see different cultures and traditions. ये यात्रा मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होने वाली है क्योंकि मैं पहली बार भारत जा रहा हूँ और विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। सेंटेंस नंबर 4, सुबह उठकर मैं आमतौर पर योगा करती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ और उसके बाद काम पर जाने के लिए तैयार होता हूँ। आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग आई यूजुअली डू योगा, देन मेक ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर दैट आई गेट रेडी टू गो टू वर्क। सुबह उठकर मैं आमतौर पर योगा करती हूँ, फिर नाश्ता बनाता हूँ और उसके बाद काम पर जाने के लिए तैयार होता हूँ। आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग आई यूजुअली डू योगा, then make breakfast and after that I get ready to go to work. Sentence number 5, सप्ताह के अंत में मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ। कभी कभी शहर से बाहर घूमने जाता हूँ या फिर घर पर ही रहकर आराम करता हूँ। On the weekends I spend time with my family, sometimes go for a trip outside the city or just relax at home. सप्ताह के अंत में मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ। कभी कभी शहर से बाहर घूमने जाता हूँ या फिर घर पर ही रहकर आराम करता हूँ। On the weekends I spend time with my family, sometimes go for a trip outside the city or just relax at home. सेंटेंस नंबर 6, आजकल काम के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने या फिर किसी कैफ़े में चाय पीने जाता हूँ। नाउ अ डेज आफ्टर वर्क आई गो विद माई फ्रेंड्स टू वॉच अ मूवी और हैव टी एट अ कैफ़े। आजकल काम के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने या फिर किसी कैफ़े में चाय पीने जाता हूँ। Nowadays, after work, I go with my friends to watch
a movie or have tea at a cafe. Sentence number 7. शिक्षक छात्रों को विभिन्न विषयों पर ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं. Teachers provide knowledge to students on various subjects and prepare them for the future. शिक्षक छात्रों को विभिन्न विषयों पर ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं. Teachers provide knowledge to students on various subjects and prepare them for the future. Sentence number 8. छात्रों को अपनी शिक्षा के दौरान कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके. Students should work hard during their education so that they can achieve their goals. छात्रों को अपनी शिक्षा के दौरान कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके. Students should work hard during their education so that they can achieve their goals. Sentence number 9. एक अच्छी शिक्षा व्यक्ति को न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि उसे एक बेहतर इंसान भी बनाती है. A good education not only provides knowledge to a person but also makes them a better human being. एक अच्छी शिक्षा व्यक्ति को न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि उसे एक बेहतर इंसान भी बनाती है. A good education not only provides knowledge to a person but also makes them a better human being. Sentence number 10. विद्यालय में छात्रों को सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. Students are encouraged for social, mental and physical development in school. विद्यालय में छात्रों को सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. Students are encouraged for social, mental and physical development in school. Friends, you really have to learn English. So what is there to worry about? Subscribe to the channel and watch Hindi English sentences every day where you will get daily updates.